सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसा गया आप लोगों का अलजेब्रा का पेपर? मैंने शॉर्ट्स की वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है एंड आई फील लाइक बहुत इजी पेपर था। 4 मार्क्स का जो हॉट्स का सम था, जिस बच्चे को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट उसका सब कुछ समझ में आया होगा, वो उसने जो अपना वो वाला आया था ना 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल सम वाला, वो बहुत अच्छे से किया होगा और उसका आंसर 15, 16, 17, 18, 19 था। चलो अब भाई आ जाओ और करते हैं ज्योमेट्री की तैयारी। ठीक है, अब ज्योमेट्री में क्या करोगे आप लोग, मैं कंसेप्ट वाइज वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी ताकि जो भी बच्चे को कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी वीडियो देखकर आराम से समझ सकते हैं। आज मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर कोई ट्राइंगल की जो है हाइट्स इक्वल है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि हाइट इक्वल है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इतना अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। अपना क्या टॉपिक है? ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। आज हम लोग देखते हैं हमारा ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। अपना ट्राइंगल ABC और PQR ये 2 ट्राइंगल्स हैं जो एक पैरेलल लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। क्या किसके अंदर? देखो यहाँ पर अपने पास ये ABC और PQR अपने पास एक ट्राइंगल है जो L और M लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, और जो L और M है वो पैरेलल हैं। तो मतलब क्या हो गया कि ABC एंड PQR लाई बिटवीन द सेम 2 पैरेलल लाइंस LMN। ठीक है, मतलब दोनों ट्राइंगल एक लाइन के अंदर ही हैं। तो मतलब क्या हुआ, कभी भी 2 पैरेलल लाइन दी हुई होगी, दोनों ट्राइंगल उसके अंदर होंगे तो उसकी हाइट होगी इक्वल। हाइट क्या होगी? इक्वल। तो आप हाइट को कट करके सिर्फ बेस लिखोगे। सिर्फ क्या लिखोगे? बेस। तो यहाँ पे इतना अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ABC अपॉन PQR इज इक्वल्स टू क्या? अब मैंने बोल दिया हाइट तो कट हो जाएगी। अब क्या बचा? ABC का बेस क्या है? BC, PQR का है QR। हो गया। अब देखते हैं और भी भाई, एक रीज़न थोड़ी ना है हमारे पास। अब देखो ABC, देखो यहाँ पर। अब आप तो सोचो, कितने सारे बच्चे सोच रहे होंगे एक ट्राइंगल है। नहीं 2 ट्राइंगल है। अरे भाई नहीं, ये तो 3 ट्राइंगल है। कैसे 3 ट्राइंगल है? मैं बताती हूँ ना। देखो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि अपने पास ABD है, ADC है और ABC है। तो कितने ट्राइंगल हो गए? फटाफट बोलो 3 ट्राइंगल्स हो गए हैं हमारे पास। कितने ट्राइंगल हो गए हैं? 3। ओके, तो यहाँ पर ओके, समझ में आया सबको? अब देखो यहाँ पे जो अपने पास ट्राइंगल है ABD, ADC और ABC, इन दोनों का क्या है ना चीज़, एक चीज़ है इन दोनों में जो है ट्राइंगल ABD, ADC एंड ABC हैव कॉमन वर्टेक्स A। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर ये 3 ट्राइंगल है मेरे पास, तीनों ट्राइंगल में A आ रहा है। कैसे A आ रहा है? देखो A समझिए। अब कितने बच्चे बोले अरे CC भी तो आ रहा है, लेकिन C तो 2 ही बार आ रहा है ना। तीनों ट्राइंगल में एक वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स का मतलब पता है ना, अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है तो वही अपना वर्टेक्स A कॉमन है। और एक बात, जो हमारा ABD का बेस BD है, ADC का बेस DC है और ABC का बेस BC है, वो सारे एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। समझ में आया? क्या हो रहा है यहाँ पर? सारे एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो ना, BD, DC और BC ये एक ही लाइन पर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देयर बेसिस BD, DC एंड BC लाई ऑन द सेम लाइन BC। समझ में आया क्या? अब देखो therefore their heights are equal. Why their heights are equal? Because the 3 bases of the triangle BD, DC and BC lie on the same plane, that is BC. Done.
फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। और जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बता सकते हो मेरे को, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब मेरे को जल्दी जल्दी फाइंड करने का, इसका एरिया क्या है, एरिया एरिया एरिया। तो अगर मैं देखूँगी ए बी डी अपॉन ए डी सी का एरिया, तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि भाई हमारा हाइट तो सेम है, तो बेस क्या हो गया, बी डी अपॉन डी सी। अब अगर मेरे को देखने का है ए बी डी और ए बी सी बड़े वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल, तो क्या हो गया, देखो ए बी डी और ए बी सी है ना। मैं पहले ए बी सी का बेस नहीं लिखूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ए बी डी है पहले, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी बी डी अपॉन ए बी सी का बेस बी सी है, तो मैं यहाँ पर बी सी लिख दूँगी। उसके बाद ए डी सी है, सॉरी ए डी सी है और ए बी सी है, तो ए डी सी का क्या है, ए डी सी, तो मैं यहाँ पर डी सी लिख दिया। उसके बाद बी सी है, तो यहाँ पर मैंने बी सी लिख दिया। ऐसे कंप्लीट करते हैं हम अपना कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता देना, कोई डाउट है तो भी बता देना। बाय, टेक केयर।